Hello everyone. First of all, I welcome you all to this online class. आज हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो अगर ज्योमेट्रिकली बात की जाए कि कॉन्टिन्यूटी, एक ग्राफ मैं यहाँ पर एक स्केच करने जा रहा हूँ। सपोज इस तरह से एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए क्या किया गया, मैंने यहाँ पर स्केच पेन ये रखा और ये मार्कर इस तरह से घुमाते हुए मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। ओके, कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये ग्राफ इस तरह से बन चुका है। अब इस ग्राफ की, इस कर्व की स्टोरी क्या है कि मान लीजिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस तक, और यहाँ से लेकर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस तक, ठीक है ना। ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो है बी यूनिट और ये है ए यूनिट। ओके, तो इंक्लूडिंग दिस ए पॉइंट दिस कर्व इज द डोमेन कहेंगे। डोमेन क्या हुआ इस कर्व का, डोमेन हो जाएगा हमारे पास ए से लेकर बी तक, इंक्लूडिंग ए एंड बी, इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट को यूज़ किया है। जब हम इस ग्राफ को बना रहे थे विदाउट लिफ्टिंग द मार्कर, मतलब मार्कर को बिना उठाए हमने इस पूरे ग्राफ को बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम डोमेन कहते हैं। मतलब x की वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं। अब रेंज क्या होता है, रेंज होती है y की वैल्यू, मतलब हाइट मिनिमम हाइट इसकी कितनी थी और इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, इसे हम कहते हैं रेंज। रेंज क्या थी इस कर्व को, ओके, यहाँ से लेकर इसके डोमेन में इसकी रेंज क्या है, ये दो बातें हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर मकसद क्या है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है किसी कर्व को स्केच करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए अगर हम नॉन स्टॉप इसको बना रहे हैं, बिना रुके बना रहे हैं, बिना पेन को उठाए बना रहे हैं, तो ऐसे कर्व को हम कॉन्टिन्यूस कर्व कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में सिंपल एक कर्व ड्रॉ करने से काम नहीं बनेगा, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हमें बात करनी है, तो देखते हैं कि किस तरह से। इस कर्व का नाम मान लीजिए, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में इसका नाम रखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। अब ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को आप सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था x, y कोई एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो इस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि y डिपेंड करता है x के ऊपर, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए y क्या है हमारा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। इसलिए एक अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें कि f ऑफ x मतलब y की वैल्यू इज इक्वल टू, दो तरह से इसकी वैल्यूज़ को हम डिसाइड कर लेते हैं। एक तो हमने कह दिया कि 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड में x ग्रेटर देन और 0 कब होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 राइट साइड में, ग्रेटर देन 0 है राइट साइड में और इस पॉइंट पर इक्वल टू 0 है। और इसी की वैल्यू हमने 2 कह दी जब x क्या है, लेस देन 0 है। सपोज करो रियल नंबर्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, x इज लेस देन 0 मतलब लेफ्ट साइड में। तो इसका सबसे पहले हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दोबारा रिपीट किया जाए, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, it takes the value 1 when x is greater than or equal to 0, 2 when x is less than 0। इसको ग्राफ की हेल्प से हम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब
वन वैल्यू है y, हम ये कहेंगे कि y इज़ इक्वल टू 1 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y इज़ इक्वल टू 1 कहीं पर ये पॉइंट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, 1, y इज़ 1। तो हर एक वैल्यू के ऊपर पैरेलल टू x एक्सिस, इस तरह से पैरेलल टू y एक्सिस, चाहे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट को मेज़र करें तो ये हाइट मेज़र करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट से अगर हम हाइट को मेज़र करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट हाइट कितनी रहेगी 1। तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन है ये, इसका नाम है y इज़ इक्वल टू 1, और y को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, राइट। इक्वल टू 0 का सिंबल भी दिया है, मतलब कहने का इस सर्कल को हमने डार्क करना है, ठीक है ना। इक्वल टू 0 का मतलब है डार्क, अगर इक्वल टू 0 ना होता तो हम इस सर्कल को डार्क नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 राइट साइड में, राइट। अब राइट साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि बिना हम पेन को उठाए, बिना हम मार्कर को उठाए इस पूरे ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो कंप्लीट ग्राफ हमें बनाना है, मतलब दूसरा पॉइंट हो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा वाई इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट को y इज इक्वल टू 2 को हम सर्कल को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। और ये y इज इक्वल टू 2 जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, मतलब ये लेफ्ट साइड में हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि x जो है लेफ्ट साइड में लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। अगेन ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। कैसे? इस तरह से बिल्कुल हम इसे क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू 2, मतलब y की वैल्यू मेजर करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस द सेम हाइट इज देयर, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब टोटल ये जो है किसी भी पार्ट तक हम बात करें तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर पूरे फंक्शन की बात एक साथ की जाए तो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको ग्राफ को हमने बनाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें पेन उठाना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तभी हम पूरा फंक्शन, पूरा कर्व ये बना पाएंगे। पेन उठाना पड़ा मतलब हमें बीच में गैप लेना पड़ा, बीच में ब्रेक आ गई, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 की बात की जाए, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू का 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 के ऊपर ये फंक्शन हम बात कर रहे थे। तो अगर राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड में लिमिट हम यहाँ लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, राइट हैंडेड लिमिट, राइट साइड में बात कर रहे हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इसका मतलब है राइट साइड में x इज ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे राइट हैंडेड लिमिट। क्या नाम है इसका, राइट हैंडेड। इस तरह से राइट हैंडेड लिमिट, इसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, 0 के ऊपर छोटा सा एक प्लस का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है ना। x इज लेस देन 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, लेफ्ट हैंडेड 0, लेफ्ट हैंडेड लिमिट का मतलब है लेफ्ट, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो y कितना है, 2 है, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से इसका नाम हो गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी है, 2, राइट हैंडेड लिमिट कितनी है, 1। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते तो हम कहते कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या लिख रहे हैं, f ऑफ x
द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 इफ लेफ्ट हैंडेड लिमिट, मतलब कहने का इफ लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये माइनस का सिंबल f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, ये प्लस का सिंबल f ऑफ x। और इसमें एक थर्ड भी पॉइंट हमने ध्यान में रखना है, शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 0। 0 के ऊपर इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं, जब हमने इसको सर्कल को डार्क किया था तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट कितनी है 2, राइट हैंडेड लिमिट कितनी है 1, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर एज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f of x. So f of x is not continuous. So f of x is not continuous at x is equal to 0. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल हम कॉन्टीन्यूटी को समझने के लिए यूज़ करेंगे। सपोज f of x is equal to 1 if x is not equal to 0. ओके, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 को छोड़कर, और इसी की वैल्यू को हम 2 कह देते हैं जब x इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ हम बनाएंगे अब यहाँ पर। x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन में सबसे पहले हमारे पास y इज इक्वल टू 1 कहा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम इस पॉइंट को। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, 1, ये पॉइंट। नॉट इक्वल टू 0 मतलब हम इस पॉइंट को, इस 1 को डार्क नहीं करेंगे। ठीक है ना, इक्वल टू 0 के ऊपर इसने 2 कहा है, मतलब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर y कितना है, 2 है, इक्वल टू 0 है, इसलिए इस पॉइंट को हमने क्या करना है, डार्क करना है। ठीक है ना, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हाइट कितनी है, सेम है, y की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मतलब कहने का y की वैल्यू इक्वल टू 1 है जब x ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू इक्वल टू 1 है जब x लेस देन 0 है। दोनों ही केसेस में लेस देन 0 का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस, और ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है ना, तो इस तरह से ये तो हो गया ग्राफ। अब इस ग्राफ को जब हमने प्लॉट किया तो हमने क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए ये माइनस का सिंबल ऑफ f ऑफ x कितना है, ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए y की वैल्यू कितनी थी, 2 इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस का सिंबल राइट हैंडेड लिमिट के लिए f ऑफ, ये कितनी हाइट थी, 1 थी, और ये राइट साइड में भी y की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है ना, तीसरी बात हमने देखनी है फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू कितनी है, f ऑफ 0 के ऊपर, f ऑफ 0 x की वैल्यू जब 0 है तो हाइट कितनी है वहाँ पर, 2 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन थर्ड इक्वल नहीं है, 1 इज इक्वल टू 1 बट नॉट इक्वल टू 2। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूस तभी कह सकते थे जब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल है राइट हैंडेड लिमिट के, इसके बाद हमें प्लस ये कंडीशन भी साथ में देखनी होगी कॉन्टिन्यूटी को जब हम चेक करेंगे, इसे कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम ये डिसाइड करेंगे, यही डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज क्या कहेंगे, फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस।
इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, उससे हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहला काम क्या है, हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात करते हैं। मतलब हम लिख रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंडेड लिमिट को कह रहे हैं तो माइनस का सिंबल यहाँ लगेगा f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर हम खास ध्यान क्या रखना है हमने कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है उस केस में फंक्शन का नाम क्या है, वो है 2x + 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक और ध्यान रखना है कि x की वैल्यू को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2 + 3, आंसर कितना हो गया 4 + 3 7। ठीक है ना। तो ये बात की हमने लेफ्ट हैंडेड लिमिट की। इसी तरह से अब राइट हैंडेड लिमिट, जिसके लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और ये फंक्शन का नाम। अब की बार लिमिट x अप्रोचेस टू 2, प्लस का सिंबल मतलब राइट हैंडेड लिमिट x ग्रेटर देन 2, तो वहाँ पर फंक्शन का नाम चेंज हो गया है। क्या नाम है इसका, 2x - 3। ओके, अब फिर से हम 2 ही पुट करेंगे, 2 × x की जगह 2 पुट किया -3, तो कितना हो गया 2 × 2 4, 4 - 3 कितना हुआ 1। राइट। साथ साथ में अगर हम बात करें फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू किसके ऊपर, 2 के ऊपर हम लिमिट को चेक कर रहे थे, तो 2 के ऊपर जब x = 2 है तो डायरेक्ट x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 × 2 + 3 = 7 हो गया। तो कंक्लूजन क्या है, सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट राइट f of x। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस। हम क्या लिख रहे हैं, सो f of x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। राइट। कॉन्टिन्यूस तभी होता है जब ये तीनों आपस में इक्वल वैल्यू दे रहे हों, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज़ अगर सेम हैं तभी हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। राइट। एक और क्वेश्चन, उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें देना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिला हमें, ओनली एट x इज इक्वल टू 2 f of x is discontinuous। okay, so only 2 is the point where the function is not continuous, otherwise जो बाकी बच गया हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो क्या है, x = 2 वेयर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज f of x = मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो मॉड्यूलस यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले हमें मालूम है कि मॉड्यूलस ऑफ x होता क्या है। इसका मीनिंग ये है कि +x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। +x लिख दिया हमने, x अपॉन x हो गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 लिखेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 का साइन हमें यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है ना। तो इसी तरह से नॉट इक्वल टू कहा है, इसलिए इक्वल टू नॉट इक्वल टू को हमने हटा दिया। तो दूसरा क्या लिखा हमने, -x, मोड को हमने -x कह दिया, डिवाइड x व्हेन x इज लेस देन 0। इक्वल टू के लिए इन्होंने अलग से बताया हुआ है, क्या बताया है, 0 वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू है ये, y की।
वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स की, राइट। तो अगर हम फिर से इसको दोबारा सॉल्व करें तो ये क्या बन रहा है, एक्स डिवाइड एक्स का मतलब क्या होता है 1, ओके। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स डिवाइड एक्स कितना होता है -1, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, और कितना हो गया 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब हम बात करें लेफ्ट हैंडेड लिमिट की। सो हमारे पास जो है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 के ऊपर चेक करनी है हमने 0। सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंडेड लिमिट जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है ना। लेस देन 0 के सामने कितनी वैल्यू आ गई इसकी -1। इसी तरह से राइट हैंडेड लिमिट, मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, प्लस का सिंबल लगाएंगे राइट हैंडेड लिमिट के लिए, फंक्शन, ठीक है ना। राइट हैंडेड लिमिट x ग्रेटर देन 0, वहाँ पर सामने वैल्यू कितनी है +1, और साथ में अगर हम तीसरी बात करें फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 इक्वल टू 0 के ऊपर कितना है y, ये है 0, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कंक्लूजन है, ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। क्या लिख रहे हैं हम, सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x is equal to right handed limit equal to functional value is not satisfied. This is not satisfied, so f of x is not continuous at x is equal to 0। मतलब कहने का x equal to 0 is the only point where the given function is not continuous, that is x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे जिससे कि हमारी कंसेप्ट बिल्कुल पक्की हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू -2 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1, 2x when x is greater than -1 but less than or equal to 1, 2 when x is greater than 1। ओके, डिस्कस द पॉइंट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो दो पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, एक तो इक्वल टू -1, एक इक्वल टू +1, दो पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x is equal to -1 if at this particular point left handed limit equal to right handed limit equal to functional value। लेफ्ट हैंडेड लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू -1, माइनस का सिंबल लगेगा यहाँ पर f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 प्लस का सिंबल लगेगा f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ एट x इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेज टू -1, लेफ्ट हैंडेड लिमिट का मतलब जब x की वैल्यू लेस देन -1 है उसके सामने फंक्शन कितना लिखा हुआ है -2 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू -1 प्लस मीन राइट हैंडेड लिमिट जब x ग्रेटर देन -1 है तो उसके सामने कितना है, फंक्शन का नाम है 2x इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, मतलब इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके सामने f ऑफ -1 मतलब -2 इसकी वैल्यू है। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 x की जगह, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, ठीक है ना। तो 2 इंटू -1 और राइट हैंड साइड क्या है -2, तो -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 सेटिस्फाइड। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये तीनों मेंबर्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इस कंडीशन को, ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि f ऑफ x क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू -1। इसी तरह से अब हमारे पास इक्वल टू का साइन क्वेश्चन में कहाँ पर है, इक्वल टू का साइन है 1 के साथ। तो हम डिस्कस करेंगे एट x इज इक्वल टू +1, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। क्या, सबसे पहले तो लिमिट x अप्रोचेज टू +1 लेफ्ट हैंडेड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल होना चाहिए लिमिट x अप्रोचेज टू 1
प्लस का सिंबल मतलब राइट हैंडेड लिमिट, इक्वल होना चाहिए फंक्शनल वैल्यू एट 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, लेफ्ट हैंडेड लिमिट में जब x लेस देन 1 है तो उसके सामने फंक्शन का नाम है 2x, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1, राइट हैंडेड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन 1 के सामने फंक्शन का नाम कितना है 2। f ऑफ 1 का मतलब है इक्वल टू का साइन है कहाँ x के साथ, यहाँ पर है, इसके सामने x की जगह हमने 1 पुट करना है। तो यहाँ पर भी अब इसको सॉल्व करना है, x अप्रोचेज टू 1 मतलब x को सब्सटीट्यूट करेंगे 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू ये कितना है 2, और राइट साइड में ये भी कितना हो गया 2। तो मतलब कहने का क्या हो गया हमारे पास 2 इक्वल टू 2। सो दिस इज अगेन सेटिस्फाइड, राइट। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एट x इक्वल टू -1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एट x इक्वल टू +1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो द कंक्लूजन इज फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, for what values of a and b the function defined by f of x is equal to 5 when x is less than or equal to 2, ax plus b when x is greater than 2 but less than 10, 21 when x is greater than or equal to 10 is continuous function। अब हम यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं कि इक्वल टू का साइन x के साथ, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 10, दो जगह है। तो दो जगह हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1, एट x इज इक्वल टू 2 f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस इफ, हमारे पास कंडीशन है क्या, लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए ये सिंबल माइनस ऑफ द फंक्शन f ऑफ x शुड बी इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस का सिंबल राइट हैंडेड लिमिट के लिए f ऑफ x शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू मतलब f ऑफ 2, राइट। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, विच एम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू 2, लेफ्ट हैंडेड लिमिट मतलब x इज लेस देन 2, वहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है 5, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2, राइट हैंडेड लिमिट मतलब फंक्शन ग्रेटर देन 2, फंक्शन का नाम क्या है ax प्लस बी इक्वल टू f ऑफ 2, इक्वल टू का साइन कहाँ है, ये है, इसके सामने 5। ओके, इसको सब्सटीट्यूट करना है हमने, किस तरह से, ये हो गया हमारे पास 5 इक्वल टू x की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे कितना 2, तो ये हो गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 5, राइट। तो कंक्लूजन क्या हुआ, सो हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये दोनों मेंबर्स इक्वल हैं 5 5, तो सिर्फ एक बार हम लिख रहे हैं, तो इसको हमने नाम कह दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो ये था नंबर 1, मतलब एट x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से हमने कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है एट x इक्वल टू 10, राइट। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। नंबर 2, एट x इक्वल टू 10 f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस इफ क्या, सबसे पहले हम लिमिट x अप्रोचेज टू 10, लेफ्ट हैंडेड के लिए ये माइनस का साइन, f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 10, राइट हैंडेड लिमिट के लिए प्लस का साइन, f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू किसके ऊपर, 10 के ऊपर, राइट। सो इम्प्लाइज 2 का साइन, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 10, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ओके, लेफ्ट हैंडेड लिमिट मतलब x इज लेस देन 10, उसके सामने फंक्शन का नाम क्या है ax प्लस बी इक्वल टू क्या है, ये लिमिट
x अप्रोचेस टू 10 प्लस मतलब राइट हैंडेड लिमिट, मतलब x ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 मतलब 21, इक्वल टू f ऑफ 10 मतलब इक्वल टू का साइन 10 के साथ यहाँ पर है, इसके सामने 21 है, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है, x की जगह हमने 10 सब्सटीट्यूट करना है, तो a इंटू 10 प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 21, अगेन इक्वल टू कितना है 21। अब इसको सॉल्व करें अगर तो क्या बनता है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, मतलब इक्वेशन नंबर 2, राइट। चाहे तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू को या b की वैल्यू को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 5 माइनस 2a, 5 माइनस 2a अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 10a प्लस b का मतलब कितना हो गया 5 माइनस 2a इक्वल टू 21, राइट। फर्दर 10a माइनस 2a कितना हो गया 8a, 21 माइनस 5 कितना हुआ भाई 16, राइट। मतलब कहने का a की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी 2, a की वैल्यू मिल चुकी है 2। अब a की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो b कितना हो गया b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू ए, 2 इंटू 2 4, कितना हो गया 1, तो b की वैल्यू कितनी मिली 1। क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो हमने कॉन्टिन्यूस है इसलिए कहा कि x इज इक्वल टू 2 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एट x इज इक्वल टू 10 भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू को 1 फाइंड आउट किया। तो ये था क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।